नमो नारायण ज्ञान संजीवनी के YouTube चैनल पर मैं वंदना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता पर। जी नहीं, उनके धार्मिक पहलू पर हम चर्चा नहीं करेंगे और उस पर चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से मनुष्य के जीवन को एक दार्शनिक दृष्टिकोण देती है गीता, और कौन कौन से भ्रम गीता के बारे में फैले हुए हैं, कितनी तरह के आप लोगों के प्रश्न होते हैं, उन सब का जवाब, उन सब का उत्तर ढूंढेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला भ्रम कि गीता एक धार्मिक पुस्तक है। क्या ये सच है? क्या गीता केवल एक धर्म के लोग या सनातनी परंपरा के लोग, हिंदू लोगों को ही पढ़नी चाहिए? और गीता किस उम्र में शुरू करनी चाहिए पढ़नी? कौन कौन गीता को पढ़े? इन सब पहलुओं पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्यायों में हैं 700 श्लोक। यह महाभारत का एक उपग्रंथ है जो कि मूलतः संस्कृत में लिखी गई है। यद्यपि गीता का बहुत ही व्यापक स्तर पर पठन पाठन अध्ययन प्रकाशन होता रहता है, फिर भी गीता विश्व की सबसे रहस्यमयी पुस्तक है। आज तक संसार में जिस पुस्तक पर सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई हैं वह श्रीमद् भागवत गीता है, और जो भी टीकाएं लिखता है सब अपने अनुसार इसका अर्थ निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार आप जिस भाव से गीता को ग्रहण करेंगे वह वैसा ही अर्थ आपको देगी। तो कोई भी मत संप्रदाय अपने हिसाब से गीता के अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने जहाँ कर्म की प्रधानता देखी है, वहीं संत ज्ञानेश्वर जी ने गीता में ज्ञान की प्रधानता देखी है। गीता बहुत ही व्यापक और उदार है। आप अपने जीवन की किसी भी तरह की समस्या, चाहे वो व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक या फिर आपकी राजनीतिक कोई समस्या हो, आपको अपने हर समस्या का समाधान गीता में मिल जाएगा। यूँ तो गीता के नाम से बहुत अधिक ग्रंथ हैं, जैसे अष्टवक्र गीता, अवधूत गीता, भिक्षुक गीता, गर्भ गीता इत्यादि। इन सभी ग्रंथों का अपना अपना महत्व और उनकी अलग पहचान है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन संवाद युक्त श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भक्ति, योग, सगुण, निर्गुण, ज्ञान, कर्म इत्यादि की शिक्षाएं देते हैं, उपदेश देते हैं। और अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जितने भी मार्ग मैंने तुम्हें दिखलाए हैं, जैसे तुम भक्ति करना चाहो करो, और ये सब भी तुमसे नहीं होता तो तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, समर्पण कर दो, अर्थात मेरी शरणागति में आओ। कितनी अच्छी बात है। इससे हम क्या तात्पर्य लें कि गीता आपको बाध्य नहीं करती है कि कोई काम आपको ये ऐसे करना है या नहीं करना है। वह व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसका सम्मान करना सिखाती है। बहुत सारी बातें आप कॉमनली देखेंगे कि चाहे वो सिख धर्म में गुरु नानक जी एक उंगली का इशारा करके कहते हैं कि ईश्वर एक है, या साईं बाबा ने जो उपदेश दिया है कि सबका मालिक एक है, तो इसी तरह गीता में भी कहा गया है कि सर्वव्यापी परमात्मा एक है। वो अणु से भी छोटा है तो वह विस्तार में परमाणु से भी बड़ा है। इस तरह की अनेक बातें आप गीता में पाएंगे जो सभी मत संप्रदाय में बिल्कुल सेम मानी जाती हैं, चाहे वो भगवान का एक होना, उनका सर्वव्यापी होना, आत्मा परमात्मा का मिलन होना, या आत्मा का हमारे ही अंदर रहना और हमें ही परमात्मा को अपने अंदर ढूंढना। ऐसी न जाने कितनी बातें और कितने श्लोक इनके उदाहरण हो सकते हैं। यदि कोई एक ऐसा ग्रंथ आपसे पूछा जाए जिसमें सभी वेदों और उपनिषदों का सार एक ही जगह है, तो वह श्रीमद् भागवत गीता है। लोग बात करते हैं कि यह तो एक रिटायरमेंट प्लान है भाई, जब हम 60 साल के हो जाएंगे तो गीता को पढ़ेंगे। आपने भी देखा होगा, अगर आपकी थोड़ी रुचि है गीता अध्ययन में और आप किसी 40, 50 या 30 साल के युवक को कहेंगे या युवती को, तो उनका जवाब एक जैसा ही होता है कि अभी तो जिम्मेदारियां हैं, काम है, परिवार है, मौज मस्ती के दिन है, फिर पढ़ेंगे गीता। 60 की उम्र में क्या करेंगे? और दूसरा भ्रम ये होता है कि ऐसा क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं वो यह मान बैठे हैं कि गीता
केवल एक धार्मिक पुस्तक है, इसको पढ़ते ही हमें वैराग्य आ जाएगा, सब छोड़ छाड़ के हम जंगल में चल देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब बात करते हैं कि गीता को कब से पढ़ना शुरू किया जाए, देखिए जब बच्चा छोटा होता है, वह 5 साल का होता है, तो तभी से आप उनको गीता का पठन पाठन करवा सकते हैं। उसके कई तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आप अर्थ बताएं, आप खाली श्लोक भी उनको पठन करवा सकते हैं। और वैज्ञानिक तथ्य भी यही कहता है कि संस्कृत, जब आप संस्कृत का उच्चारण करवाते हैं बच्चों से, तो उनकी वाणी के सभी दोष दूर हो जाते हैं, उनकी जीवा इतनी लचीली हो जाती है कि वो आसानी से भाषा को पकड़ लेती है। एक बच्चे को अगर आप संस्कृत सिखाएं पहले और बाद में कोई भी भाषा उसको विश्व की सिखाएंगे, चाहे जर्मन, फ्रेंच, कोई भी हो, तो बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। इसका कारण यही है कि गीता के उच्चारण से वाणी के सभी दोष शुद्ध हो जाते हैं और बच्चों में संस्कार का बीज पड़ता है। इस भाव के साथ आप छोटे छोटे बच्चों को गीता पढ़ा सकते हैं। वहीं एक जवान व्यक्ति, एक युवक या युवती को गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इसका जवाब अगर आप ढूंढेंगे तो गीता में जीवन को कैसे जिया जाए और जीवन को सफल कैसे बनाया जाए, इसके बहुत सारे सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप इसे भरपूर जवानी में नहीं पढ़ेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, गीता से कुछ सीखेंगे नहीं, तो क्या आप पूरा जीवन खत्म होने के बाद बुढ़ापे में सीखेंगे? जब जीवन बचा ही नहीं तो उसको सफल बनाने के सूत्र सीखकर आप करेंगे क्या? अब बात करते हैं बुढ़ापे में। देखिए बुढ़ापे में तो वैसे ही इंसान को सुनना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आज से ही गीता का पठन अध्ययन शुरू कीजिए। यह आपको सिखाएगी कि मरना कैसे है, कोई मरने का तरीका नहीं, अपितु मरने से पहले आपको क्या क्या कार्य करने हैं, अपनी इंद्रियों को कैसे वश में लाना है, कैसे इस संसार में रहते हुए भी नहीं रहना है, ईश्वर के निकट पहुंचने के कौन कौन से तरीके हैं, सब गीता में आपको मिलेंगे। इसी तरह से चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, सबके लिए गीता में कुछ ना कुछ है। यदि आप अमीर हैं, सब कुछ आपके पास है, तो दया की भावना, कौन आपकी दया के पात्र हो, किस पर आपको दया करें, ये सब गीता अध्ययन से आपको सीखने को मिलेगा। गरीब हैं तो रोजी रोटी कमाने के साथ साथ सांत्वना आपको गीता से मिलेगी और संतुष्टि का भाव आप में आता है। गीता के पठन से व्यक्ति बुद्धिमान भी बन सकता है और यदि वह बुद्धिमान है तो विनम्रता भी सीख सकता है। कमजोर व्यक्ति गीता में अपनी शक्ति को ढूंढता है, अपनी शक्ति को पहचानता है। वहीं जो शक्तिमान होता है वह उस शक्ति को किस दिशा में और कैसे प्रयोग करे, सब गीता में लिखा है और गीता के अध्ययन से आप सच में अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वहीं यदि आज के संदर्भ में हम बात करें तो हमारा युवा वर्ग या कोई भी, सब बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीमर होते हैं, उनके लिए भी आकर्षण है गीता। वहीं बहुत सारे लोग जीवन में कहते हैं कि लाइफ में हमेशा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, और प्रैक्टिकल लेकिन बने कैसे, ये सब तो गीता में श्री कृष्ण भगवान अनेक श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, लाइफ में प्रैक्टिकल बनो। तो आपके लिए जो प्रैक्टिकल बनने के लिए जरूरी चीजें हैं, जो सलाह है, मशवरा है, सब आपको गीता अध्ययन से मिल जाएगा। कोई चोट खाया व्यक्ति है तो उसके लिए चेतावनी है गीता। अगर आप वैराग्य चाहते हैं तो उसके लिए भी निष्कर्षण है गीता में। चाहे जीवन भर मनुष्य ने पाप किए हो, पुण्य किए हो, जो कुछ भी किया हो, सबके लिए मोक्ष का द्वार है गीता। इसके साथ साथ प्रेम, त्याग, श्रद्धा, भक्ति इत्यादि सिखाती है गीता। धर्म का सही अर्थ क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इस धरती पर हम आए क्यों हैं, न जाने इतने कैसे प्रश्न आपके मन में उठते रहते हैं, उन सब का समाधान आपको गीता में मिलेगा। गीता के बारे में हम चाहे धार्मिक पक्ष पर बात करें, चाहे दार्शनिक दृष्टिकोण पर करें, या किसी राजनीतिक पहलू को लेकर, किसी सामाजिक समस्या को लेकर, या आप नैतिक भावना को लेकर, गीता के ऊपर कितना भी कहिए, ये तो एक अथाह सागर है। हर बार डुबकी लगाते रहिए, कुछ नया पाते रहिए। श्रीमद् भगवत गीता विश्व की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। आज जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो तकनीकी उपलब्धता हमारे पास है, उसके कारण तो आज न सिर्फ भारत में अपितु भारत के बाहर भी लोगों को बहुत आकर्षित कर रही है गीता। हर कोई गीता पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, उनसे सीख रहा है।
तो जितना कहा जाए उतना कम है, और मैं बस इतना ही कहूँगी कि इसको केवल एक धार्मिक पुस्तक ना माने। आप जो भी हैं, जो आपके मत हैं, जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, कोई भी हैं, अपने जीवन में गीता को उतार लें। भले ही रोज एक एक श्लोक आप पढ़ें, गीता में से कोई एक शिक्षा आपने ली है, जैसे मान लिया क्रोध नहीं करना है, या लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे बनना है, या बिजनेस प्लान कैसे बनाने हैं, कोई भी एक चीज़ आपने सीखी तो उसे जीवन में उतारें। और बस यही गीता का सार है। तो ज्ञान संजीवनी के YouTube चैनल पर मैं वंदना शर्मा गीता की चर्चा को यहीं विराम देती हूँ। कुछ आपको और कहना है, पूछना है तो आप कमेंट करें, और मेरी बात कहीं आपको कुछ गलत लगी हो तो उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि इतना सामर्थ्य और शब्द मेरे पास नहीं है कि मैं गीता पर चर्चा कर सकूं। धन्यवाद।